नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द मैथ्स हाउस में। मेरा नाम है रवि आनंद। और दोस्तों, जैसा कि हमने एनसीईआरटी से 10th क्लास की सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने वास्तविक संख्या के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। अब बारी है एक्सरसाइज 1.1 करने की। तो उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम करेंगे क्या? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। इससे पहले वाले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हैं 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। 135 और 225 का कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा 135 और 225, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। मैंने आपसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि कौन बड़ा संख्या है। बड़ा संख्या कौन है इसमें? 225 जो है वो बड़ा है 135 से। जब 225 बड़ा है 135 से, तो विभाजन एल्गोरिदम द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है दोस्तों, r 0 से b तक का होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो बड़ा वाला संख्या होता है वो a होता है, 225 a के जगह लिख देंगे, और जो छोटा वाला संख्या होता है वो b होता है, 135 b के जगह लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है, भाग करना है, तभी हम q ले पाएंगे। q क्या है? तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी संख्या में भाग करते हैं, किसी संख्या a में भाग करते हैं b से, तो जो यहाँ भागफल आता है वो q होता है और जो अंत में शेषफल आता है वो r होता है। तो q निकालने के लिए तो इससे इसमें भाग करना पड़ेगा ना। तो 135 से क्या करना होगा? 225 में भाग करना होगा। तो 135 से 225 में हम भाग करते हैं। आइए इधर हम भाग करके रफ कर लेते हैं। 100 यहाँ रफ करते हैं। 135 से 225 में अगर हम भाग करें तो क्या होगा? एक बार में 135, ये बचेगा 0 और ये 9। अब ध्यान दीजिए, हमने इसको भाग किया, शेषफल आया कितना? 90। 135 से एक बार में लगाया, शेषफल आया 90। 135 से q कितना आ गया था? क्वेसेंट आ गया 1, तो यहाँ हम q के जगह लिख देंगे गुणक में 1, प्लस रिमाइंडर कितना है? 90, तो यहाँ हम 90 लिख देंगे। अब क्या होगा, इसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? यहाँ। और जो शेष होता है उसको उठा के ले आते हैं यहाँ पर। फिर क्या करना होगा? 90 से 135 में भाग करना होगा। तो 90 से 135 में हम भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा? 90 से 135 में भाग करेंगे, 90 दूना 180, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 90 आएगा, बचेगा आपको 45। तो अब नहीं लगेगा, 45 छोटा हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 90 से हमने एक बार में लगाया, शेषफल बचा 45। फिर अभी 0 जब तक शेषफल नहीं आएगा, मैंने आपको क्वेश्चन जब इसको टॉपिक पढ़ाया था, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब आपको यहाँ पर 0 आ जाता है तब हम उसकी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी 0 नहीं आया है तो फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। 90 को ले आएंगे यहाँ पर, बराबर का साइन देंगे, और 45 को ले आएंगे यहाँ पर, और फिर क्या करेंगे कि इससे डिवाइड करेंगे 45 से। तो 45 से आप जानते हैं दो बार में 45 दूना 90, दो बार में 90 कट गया पूरा। अगर आप चाहें तो यहाँ करके देख सकते हैं। 90 को भाग करेंगे 45 से, तो 45 से दो बार में यहाँ 90 खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बचा कितना? शेषफल के रूप में 0। जैसे ही शेषफल 0 आया, उस समय का जो भागफल होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अभिष्ट महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ इक्वल टू 45, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों?
ऐसे करके हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के से बनाना है। पहले क्या करना है, बड़ा वाला संख्या ढूंढना है। बड़ा वाला संख्या कौन सा है, बड़ा छोटा को यहाँ डिनोट करना है, दिखाना है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। उसके बाद विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पर हमें क्या करना है, इसको बैठा देना है। जो बड़ा वाला संख्या होगा a होगा और जो छोटा वाला संख्या होगा वो b होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। आपको हमने बताया था कि जो देखिए सेम टू सेम आया है। ये 3 हिस्सा में हमने भाग किया। ये पहला हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा रेड पेन से कर लेते, दूसरा हिस्सा ये था और तीसरा हिस्सा हमारा ये था। 3 लाइन भी बनाए, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 3 चरण में यहाँ काम हुआ। हम अगर चाहें तो रफ में पहले हम इस तरीके से बना सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। रफ में पहले हम एचसीएफ ऐसे निकाल लें और उसके बाद जो भी हमने यहाँ भाग किया है, 3 चरण में हमने भाग किया है, इस तीनों चरण को उतार देंगे। पहले 135 से 225 में भाग किया, एक बार में आया 90, तो 225 लिख के 135 हमने बताया था, इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं। 135 को 1 से गुना करेंगे और 90 को क्या करेंगे, प्लस में जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा चरण वाला जो है हमारा क्या है कि 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45 और बीच वाला 135 ये बराबर के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद बीच वाला है 90, ये बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा। 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुने 2 प्लस 0, यही चीज को हमने तो यहाँ लिखा है। तो जो पहले से हम एचसीएफ निकालते हैं जिस तरीके से, यही तरीका है ना जिससे हम पहले एचसीएफ निकालते आए हैं। तो इसी तरीके से हमको एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये लिखना इस तरीके से है, ये भाग डिवीजन करके हमको नहीं दिखाना है वही चीज, लेकिन शो हमको करना है इस तरीके से, तभी हमारा नंबर आएगा दोस्तों। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या करेंगे, 196 से 38,200 में हम भाग करेंगे। तो 196, तो सबसे पहले तो हमें लिखेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यहाँ 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा क्या होगा, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r 0 से b तक का होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a का मान कौन होगा, जो बड़ा वाला संख्या है, तो 38,220 और b का मान 196, और हम q को लाएंगे तो q कितना होगा, तो पहले इसको हम भाग करेंगे। q को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 196 से 38,220 में भाग करना है। तो करके देखिए, 196 से 38,220 में हम भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए, ये बड़ा वाला जब भाग हो ना तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितना बार में लगाएंगे। ऐसे तो आप मल्टीप्लाई करके गुना कर करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए। देखिए 19 है, 19 है यहाँ 3 अंक में, तो यहाँ 38 है 3 अंक में, तो यहाँ पर 2 अंक में और 2 अंक में यहाँ 38 है। तो 19 दूना 38, ये तो ठीक है, लेकिन 6 दूना 12, ये 39 होकर एक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में इसको लगाएंगे। 196 आएगा कितना, 12 में से 6 गया 6, और उसके बाद बच जाता है हमारा यहाँ पर 7, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर आपका बच जाता है 2, 2 में से गया 1, 186, इससे छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी 2 उतारना है, 2 उतार लेंगे। उसके बाद कितना बार में लगेगा, तो देखिए यहाँ पर यहाँ 196 का मतलब क्या है, लमसम 200, लमसम कितना है 200, और यहाँ 1800, तो 2 नमा 18 होगा ना। तो 9 बार में लगा के अगर हम देखें तो 196 को 9 से गुना करिए, 196 को 9 से गुना करिए, कितना होगा। तो एक छोटा सा ट्रिक बताऊं 9 से गुना करने का। तो 9 से गुना करने का एकदम पहले तो आप ये क्या करेंगे, इस 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इस तरीके से करेंगे। देखिए आपको एक बहुत ही आसान तरीका आपको हम बताते हैं, इसी तरीके से आपको बीच बीच में ट्रिक पता चलता रहेगा। 196 को 9 से गुना करना है, 196, ठीक है, एक 0 दे दीजिए और फिर 196 को घटा दीजिए। 196 है, एक 0 दीजिए और 196 को उसी से घटा दीजिए। क्या होगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 5, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से गया 7,
और ये 1 का 1 पूरा उतर जाएगा, 1764। 1700 आया 64। अब कितना होगा ये घटाने के बाद? 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 15 में से 6 गया 9, 7 7 खत्म। अब एक और जीरो अभी बचा हुआ है, ये हमने उतारा। 196 से कितना बार में? देखिए 200 के लमसम है और ये 1000 के लमसम है, तो 2 पचे 10, यानी कि 1000 5 बार में लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने 9 बार में लगाया था, 5 बार में लगाएंगे कितना आएगा? 196 को 5 से गुना कीजिए, 196 को 5 से गुना कीजिए, तो 5 से गुना करिए। देखिए एक और ट्रिक आपको यहाँ पर मिलता है, 9 वाला आपने सीख लिया, एक जीरो लगाएंगे उतना ही को घटा लेंगे। 5 वाला आपको हम ट्रिक बता दें, पहले इसको गुना कर लीजिए। 5 6 30, जीरो हासिल 3, 5 9 5 45, 3 48, और आपका बच गया 4, 5 का 5, 4 9, 980 तो आ जा रहा है यहाँ पर 5 बार में, 980 यहाँ आ जा रहा है। ये खत्म हो गया, पूरा एक बार में ही कट गया, तो एक ही चरण में ये खेल खत्म है इसका। लेकिन अभी हमने आपको चर्चा किया था कि 5 वाला क्या ट्रिक हो सकता है, तो 5 वाला ट्रिक करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें जीरो लगाए थे और घटा दिए थे, उसी तरीके से क्या करेंगे, इसमें जीरो लगाएंगे और 2 से भाग कर देंगे। इसमें जीरो लगाएंगे, 2 से भाग करना आसान है, लेकिन इतना से गुना करना, 5 से गुना करना, 5 का 12 पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? देखिए 2 9 18, 1 बचा 16, 2 8 16, जीरो खत्म। कितना आसान है। तो आप एक जीरो लगाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपको यहाँ से ये 5 का ट्रिक भी पता चल जाएगा। अब 9 का 5 का कैसे कैसे होता है, अगर कोई भी किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, ये 9 वाला ट्रिक, ये 15 है, अगर इसको 9 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 15 में एक जीरो लगाएंगे और फिर उसी क्या करेंगे, 15 को माइनस कर लेंगे। देखिएगा आंसर वही हो जाएगा। अगर 15 में 99 से गुना करना है तो क्या करेंगे, 15 में 2 जीरो लगाएंगे और तब फिर 15 को माइनस कर लेंगे। यानी कि जितना अंक वाला संख्या होगा ना 9, जितना अंक का 9 होगा, इसमें एक अंक था 9, इसमें 2 अंक था 9, तो हमने 2 जीरो लगाया, जितना 9 उतना जीरो लगाइए और सेम संख्या को माइनस कर लीजिए, आपका वो गुना हो जाएगा। ये 9 का ट्रिक था। और 5 का ट्रिक यह है कि कोई भी संख्या हो, 5 का ट्रिक यह है कि जैसे 15 में 5 से गुना करना है तो क्या करेंगे कि 15 में एक जीरो लगाएंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी 2 आधा कर देंगे। कितना हो गया? 75। 15 5 75 होता है ना, आ गया ना 75। तो ये 2 ट्रिक आपने आज सीखा है, 9 से कैसे गुना करते हैं और 5 से कैसे गुना करते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब हम पुनः क्वेश्चन पर आते हैं। हमने इसको भाग किया है कितना, 196 से 195 बार में, ये पूरा का पूरा कट गया एक ही बार में। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 195 बार में ये पूरा का पूरा कट गया, शेष फल आया कितना, ये जीरो। आर के जगह कितना आया है, आप देख सकते हैं जीरो आया है। तो जब यहाँ पर एक ही चरण में ये जीरो आ गया तो यहाँ से अभिष्ट महत्तम समापवर्तक यानी कि FCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिससे हमने भाग किया था जीरो वाले चरण में, वो 196। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 867 और 255, 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फिर वही चीज़ जल्दीबाजी में अब हम करेंगे। 867 बड़ा है 255 से, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा Q प्लस R, विभाजन एल्गोरिदम द्वारा क्या हो गया, A बराबर BQ प्लस R। अब हम क्या करेंगे, A की जगह बड़ा वाला संख्या 867, B की जगह छोटा वाला संख्या 255, और उसके बाद Q निकालना है। 255 में 867 से भाग करेंगे, 255 से 867 में भाग करेंगे, 867 कितना होगा, 250 है ना, तो 2.5 500 और फिर 750, तो यहाँ 3 बार में आएगा। कितना आएगा, 2 5 10, 3 सॉरी 3 5 15 होगा ना, 3 5 15 हासिल 1, फिर 3 5 15 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 आपका ये बच के आएगा। यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 1। फिर उसके बाद इसको उलट देंगे, तो पहले तो इसको लिखेंगे ना इस चरण को। Q की जगह कितना आया, Q के जगह आया है, आप देखेंगे यहाँ पर Q के जगह आया है 3 और R के जगह आया है 102। तो Q के जगह यहाँ लिखेंगे 3 और R के जगह लिखेंगे 102। फिर इसको पलटेंगे इधर, 255 लाएंगे, उसके बाद 102 को यहाँ लाएंगे। कितना बार में लगेगा, तो 102 से 255 में हम भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 बार में।
204, बचा 1, 5 खत्म, 51। कितना बार में? 2 बार में, बचा है 51। फिर यहाँ से 102 आएगा, यहाँ पर 51 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद 51 से कितना बार में 102? 2 बार में 102, यहाँ से 2 बार में 102, शेषफल बचा 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया है 0, तो यानी कि अभिष्ट लिख सकते हैं ना, अभिष्ट महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, जिससे हमने लास्ट में भाग किया 51, यही हमारा आंसर होगा। पूरा बना हुआ यहाँ पर है आपका। इस तरीके से आप जितना भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आसानी से आप पूरे जितना भी भाग एल्गोरिदम के द्वारा HCF निकालना होगा, उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आपने क्वेश्चन इस तरीके का कई बना के हमने दिखाया है आपको, और इसका भी सॉल्यूशन वैसा ही होगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सब कुछ वैसा ही होगा, बस नंबर बदल जाएंगे। सब कुछ वैसा ही होगा, बस नंबर बदल जाएंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसा कि सब में लिखते हैं वैसा ही इसमें भी लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम से A और B धन पूर्णांकों के लिए, भाग एल्गोरिदम से A और B धन पूर्णांकों के लिए क्या हो जाएगा? A बराबर BQ + R, जहां R जो है 0 से B के बीच का होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? B का मान रखेंगे। यहाँ B बराबर क्या रखेंगे? तो हमने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है। Q के साथ जो संख्या होता है ना, यहाँ भी Q के साथ 6 है, यहाँ भी Q के साथ 6 है, यहाँ भी Q के साथ 6 है। जो Q के साथ वाला संख्या होता है वही हमारा B होता है, क्योंकि देखिए BQ + R, BQ + R, BQ + R, तो BQ ना, तो ये B आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। B हो जाएगा आपका 6। B बराबर 6 रखने पर, B बराबर 6 रखने पर अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ इसमें हम B का मान क्या कर देंगे? 6 रख देंगे। A बराबर 6Q + R, जहाँ R जो है 0 से B तक का होता है। 0 से कहाँ तक का होता है? B तक का, और B का मान हमने क्या रखा है? 6। चूंकि R 0 से 6 तक का होगा, इसलिए R का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? 6 से छोटा सब, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा, 0 से 6 के बीच में, लेकिन 0 हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो 6 से छोटा यानी 0 से लेके 5 तक। आप देख सकते हैं कि R का वैल्यू निकल के आ गया है। इस समीकरण में B तो पहले से पता था, R आज हमको अभी पता चल गया, और R जब पता चल गया तो हमें निकालना क्या है? तो देखिए इसका मान हम रखेंगे। इसका मान जब हम रखेंगे तो एक एक करके 0 से लेके 5 तक सारा मान रखेंगे। जब R बराबर 0, जब R बराबर 0 क्या होगा? इसमें रखिए R का मान 0। A बराबर 6Q + R, A बराबर 6Q + 0, A बराबर 6Q + 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 6Q हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? एक एक करके हम निकालेंगे। जब R बराबर 1, A बराबर 6Q + R में A बराबर 6Q + यहाँ 1, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा बचता है जब R बराबर 2, तो A बराबर 6Q + R, यानी A बराबर 6Q + 2। फिर आते हैं हम लोग
जब r बराबर 3, a बराबर 6q प्लस r, मतलब a बराबर 6q प्लस 3, इसको भी अब कुछ नहीं कर सकते। जब r बराबर 4, a बराबर 6q प्लस r में a बराबर 6q प्लस 4, जब r बराबर 5, a बराबर 6q प्लस r, a बराबर 6q, r की जगह 5। अब आप देख सकते हैं कि जो 5 को मान निकाले थे हम r का, 0 1 2 3 4 5, उसको सबको यहाँ रख के हमने कहाँ रखा है, a बराबर 6q प्लस r में यहाँ रखा। तो रखने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है वो ये सब है, जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो ये सब है। अब हम इसको करेंगे क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा था कि कोई विषम पूर्णांक इतना के रूप का हो सकता है। विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। इसमें कौन कौन सा है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, आप कोई भी निकाल सकते। कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सा 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 2 तरीका है उसको निकालने का कि कौन कौन 2 से विभाजित हो रहा है और कौन कौन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसको निकालने का हमारे पास 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों को हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं। ये रफ में करना है, ये आपको सामने में नहीं करना, जहां आप बनाएंगे क्वेश्चन को वहां ये नहीं करना, वहां डायरेक्ट लिख देना है। अब देखिए क्या है, तरीका क्या है। ये पहला है क्या, 6q, 6q 2 से कटेगा तो काट के देखिए, 2 से विभाजित कीजिए, 2 से ये 6 3 बार में कटेगा, यानी बच के आया 3q। 6q यानी सम संख्या, ये कैसा संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 3 से ये 2 से विभाजित हो चुका है। कोई दूसरा संख्या लिखिए, ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 1/2। अब देखिए 2 से 6 ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन 1 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, या फिर इस दोनों में से कोई कॉमन भी नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला संख्या क्या है, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, ये क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद कोई दूसरा संख्या लीजिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन, इसमें तीसरा जो था 6q प्लस 2, ये वाला लेते हैं। 6q प्लस 2 अगर 2 से विभाजित करेंगे तो आप इसको कैसे विभाजित करते हैं, इसको आप या तो डायरेक्ट दोनों से काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं। दोनों कट रहा है इसका मतलब ये पूरा संख्या कट रहा है, और अगर दोनों नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या नहीं कट रहा। या फिर इसको बनाने का दूसरा तरीका है, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, किसके पहाड़ा में ये दोनों आएगा, दोनों 2 के पहाड़ा में आएगा। जब 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बार में, ये 3 बार में तो 3q, और ये 1 बार में तो 1, अब बटा में 2, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो गया और ये हो गया सम संख्या। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सम और विषम, सम और विषम, सम और विषम निकाल सकते हैं। 6 का निकालना है, निकाल के चेक करेंगे कौन कौन है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी संख्या रख दीजिए, जैसे 6q अभी हमने चेक किया कि क्या है, सम संख्या है, इसमें q की जगह कोई मान रखिए। q की जगह अगर 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 कितना हो गया, 6, क्या है ये, सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है। दूसरा हमने बनाया था 6q प्लस 1, दूसरा हमने बनाया था 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 में हम कोई मान रख दीजिए, कोई भी मान रख सकते हैं आप, कुछ भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। हम ये 1 रख के देखते हैं, तो 6 गुने 1, ये प्लस में 1, तो प्लस 1 कितना हो गया, 6 का 6 प्लस 1 7, क्या है ये, विषम संख्या है। फिर उसी तरीके से 6q प्लस 2 में हम देख सकते हैं कि अगर कोई मान रखें तो q की जगह 1 रखिए, तो 6 × 1 प्लस में 2, तो 6 एकम 6 और 2 8, यहाँ से हो गया आपका, ये क्या है, सम संख्या है। जो मैंने यहाँ इस तरीके से निकाला है वही आपको इस तरीके से भी निकाल के दिखाया। तो इस तरीके से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। मतलब क्या है कि उसको बनाने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ 1 रख के देख लीजिए, 6 एकम 6 सम संख्या है, ये 6 1 7 विषम संख्या है, ये 6 2 8 सम संख्या है, 6 एकम 6 3 9 विषम संख्या है, 6 एकम 6 और 4 10 क्या है, ये सम संख्या है, और ये 6 एकम 6 5 11 ये विषम संख्या है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दूसरा और तो आप यहाँ पे कौन कौन विषम संख्या है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या कौन कौन सा है, तो जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 2 से कौन कौन विभाजित नहीं हो रहा है, एक ये नहीं हो रहा, एक ये नहीं हो रहा, और एक ये नहीं हो रहा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, चूंकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, क्योंकि
ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यही हमारा प्रूव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने वही काम किया है जो सारे क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले ये पूरा डाटा यहाँ पर लिखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, और उसके बाद जो हमारा b का मान रखते हैं, कौन सा जो क्वेश्चन में होता है q के साथ, उसको हम b का मान b = 6 रख दिए, और वहाँ से हम r का मान निकालते हैं। r 6 से छोटा वाला सारा संख्या हो जाएगा, तो 5 तक यानी 0 से लेकर 5 तक सबका मान रखेंगे, वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए 6 पाँचों का, यहाँ पे 6 का मान रखने के बाद ये इस तरह का वैल्यू आता है। वैल्यू आने के बाद विषम पूर्णांक पूछ रहा था तो हम विषम वाले को छांट लेंगे, और अगर सम पूर्णांक पूछता तो ये होता, ये होता और ये होता। विषम पूर्णांक में ये और ये रहा, लेकिन अगर सम पूर्णांक पूछता इसी क्वेश्चन में तो हमारा आंसर में ये और फिर ये वाला हो जाता। तो इस तरीके से करके हम यहाँ पर ये वाला लिख सकते हैं कि चूंकि इतना एक विषम पूर्णांक है, 2 से विभाजित नहीं होता है, अतः ये कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए। जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है ना, जो भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ वाला क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पूरा समझते हैं और उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं, पहले ही नहीं कि बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर हम देखेंगे क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्य की एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे उसको मार्च करना है। और तब जाके क्या करना है कि वो मार्च कैसा करेगा, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब एक लाइन से समान लाइन में उसको मार्च करना है, समान लाइन में उसको मार्च करना है। तो कैसे वो मार्च करेगा, देखिए ये 32 बैंड का टुकड़ी है, 32 आदमी का बैंड का टुकड़ी ये है, और 616 आर्मी का टुकड़ा ये है। अब ध्यान दीजिए कि 32 वाले के पीछे 616 को मार्च करना है, लेकिन कैसे मार्च करना है, एक बराबर लाइन से एकदम 32 का 32 एक तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से सजा होगा। जितना भी लाइन हो, लाइन ही तो पूछ रहा है ना, कितना लाइन हो सकता है, तो कितना लाइन है हमको नहीं पता। इस तरीके से 32 के 32 यहाँ मार्च कर रहा होगा, और उसके पीछे पीछे हमारा टोटल 216 जो है 616 जो है आर्मी का टुकड़ा इसके पीछे पीछे एकदम चल रहा होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एकदम बराबर स्तंभ चाहिए, एकदम बराबर स्तंभ चाहिए, और 32 से विभाजित हो और 616 से विभाजित हो, क्योंकि विभाजित नहीं होगा तो पूरा पूरा बराबर बराबर कैसे आएगा। सब में बराबर बराबर लाने के लिए हमको पूरा बराबर बराबर चाहिए। तो सब में बराबर एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 बॉल है आपके पास, 6 बॉल हैं आपके पास, जिसमें 3 काले हैं और 3 उजले हैं। अब आपको कह रहा है कि आपको 2 झोला दिया गया है, 2 झोला दिया गया है और दोनों में आपको इसको डालना है। 2 झोला दिया गया है और दोनों में इसको डालना है बराबर बराबर। तो क्या करेंगे, 2 से अगर 6 को डिवाइड कर सकें, 2 से अगर हम 6 को डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 3 दोनों में डाल देंगे
तीन तीन दोनों में डाल देंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा ना। बस वही चीज़ करना है, जितने नंबर्स ऑफ झोले हैं उससे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल में डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहाँ भी उसी तरीके से जितने हमको लाइन स्तंभ चाहिए उससे हमको क्या करना होता है कि इस टोटल में हमको भाग करना है। तो भाग करने के लिए कोई एक संख्या हो तब ना भाग कर लें, लेकिन भाग करने के लिए दोनों बराबर दो संख्या है और दोनों को बराबर बराबर में बांटना है। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अधिकतम संख्या क्या है। आप क्वेश्चन में देखिए कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि आप हाईएस्ट, अधिकतम का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अधिकतम क्वेश्चन पूछ दिया मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना है। अब हम एचसीएफ इसका निकाल दें, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम पहले की विभाजन विधि तो जानते ही हैं, लेकिन अभी हमने भाग एल्गोरिदम पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा छोटा देखेंगे। तो 616 बड़ा है कितना से, 32 है, और विभाजन एल्गोरिदम से ही हम लोग इसका इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालेंगे। चलिए 616 हो गया विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से लेके बी तक का होता है। ए का मान बड़ा वाला संख्या 616, बी का मान छोटा वाला संख्या 32, और क्या करेंगे 32 से हम 616 में डिवाइड कर लेंगे। 32 से क्या करेंगे हम 616 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 32 से हम क्या करेंगे 616 में डिवाइड करेंगे, कितना बार में आएगा 32 दूना 64, तो एक बार में 32, यहाँ आ गया 1 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया आपका 5 में से 3 गया 2, फिर ऊपर से आया 6, 3 6 18 23 21 3 8 24 3 9 27, 9 बार में 9 दूना 18 के 8, हासिल 1 9 3 27 1 28 288, 8 8 16, ये 8 बच गया, ये ख़त्म, एक लास्ट आपका बच रहा है आर के रूप में, रिमाइंडर के रूप में 8, 32 गुने 19 प्लस 8, यानी 32 क्यू के जगह आया 19 और आर के जगह आया 8। इसको आगे बढ़ाएंगे, 32 को लाएंगे यहाँ, 8 आ जाएगा यहाँ, 8 चौक 32 प्लस 0, 8 से हम क्या करेंगे 32 में भाग करेंगे, 8 से 32 में भाग करेंगे, 4 बार में 32, ये ख़त्म हो गया, यानी बच गया क्या 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लास्ट 0 आया है, हमने आपको बताया है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अंतिम में जो 0 बचता है, शेषफल के रूप में जिसका 0 बच जाता है, उसी का हम क्या करते हैं कि जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 616 और 32 बराबर कितना आया 8। अतः अधिकतम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लाइन हमने खींचा था ये 8 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन में टोटल, यानी 32 आदमी हैं तो 8 चौक 32, 4 गो रहेंगे ऐसे, 1 2 3 4, 4 लाइन में रहेंगे आपको ये बैंड, और उसके पीछे पीछे 8 गो लाइन में टोटल के टोटल 616 को बांट दिया गया है। इस तरीके से पीछे से मार्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 8 गो लाइन बनाना पड़ेगा, 8 स्तंभ बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन में निकालते हैं। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन में पूछ दे अधिकतम क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन हो और उसमें 2 से 3 नंबर हो और उसमें पूछ दे कि अधिकतम क्या है, तो अधिकतम देखते ही आंख मूंद के आप एचसीएफ निकाल दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो चौथा नंबर क्वेश्चन फिर वही है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ वर्ग दिया हुआ है, क्वेश्चन में वर्ग दिया हुआ है। आइए पहले क्वेश्चन को लिख लें।
तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये नहीं बना होगा। क्वेश्चन में ये है वर्ग, ध्यान देने वाली बात क्या है, यह है वर्ग। क्वेश्चन में विषम संख्या, सम संख्या या दूसरा कोई चीज़ होता है या डायरेक्टली क्वेश्चन होता है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है, जैसे रहता है वैसे हम बना देते हैं। लेकिन वर्ग हो, वर्ग के बाद घन हो, इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, बाद में वर्ग करेंगे। तो पहले जो हमारा जो प्रक्रिया है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा वैसा ही लिखेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम विभाजन एल्गोरिदम से या भाग एल्गोरिदम से क्या करते हैं, भाग एल्गोरिदम से a बराबर क्या होता है, BQ + R, जहां R 0 से B के बीच का होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से B तक का होता है। अब इसलिए चूँकि R, अब हम क्या करेंगे, B का मान रखेंगे, सॉरी पहले B का मान रखेंगे ना, B का मान रखेंगे, ये चूँकि और R को हटाइए, B का मान रखेंगे। यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या है 3m+1, तो B बराबर 3 रखने पर, यहाँ B बराबर 3 रखने पर क्या होता है, A बराबर 3Q + R, जहाँ R 0 से कहाँ तक होगा, B का मान 3 है तो 3 तक होगा। R कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक होगा, और A बराबर 3Q + R। तो जब R 0 से 3 तक होगा, इसलिए R बराबर क्या हो गया, 0, 1 और 2, तीनों का मान रखेंगे। जब R बराबर 0, तो A बराबर 3Q + R में R का मान हो जाएगा 0, और उसके बाद A बराबर अब आ गया क्या, 3Q। जब R बराबर हो जाता है 1, तो क्या होगा, A बराबर 3Q + R, A बराबर 3Q + R के जगह 1। जब R बराबर 2, तो A बराबर 3Q + R में A बराबर 3Q + 2, हमने तीनों मान को रख दिया, R बराबर 1 और R बराबर 0, R बराबर 1 और R बराबर 2, तीनों मान क्या क्या आया, 3Q, 3Q + 1 और 3Q + 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का होता है, 3m या 3m+1 का होता है। तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ वर्ग अभी तक किए नहीं है, वर्ग अभी तक हमने किया नहीं है। वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2। वर्ग अभी तक हमने किया नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस तरीके का रूप का होता है। तो पहले हम करते क्या है कि तीनों को वर्ग करते हैं, तीनों मान में, अभी 3 मान निकले हैं, ये और ये, तीनों मान में दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर आपका क्या होगा, हम तीनों को एक साथ ले देते हैं। इधर लेफ्ट साइड में A है तो A का स्क्वायर, यहाँ 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी आपका, तो A का स्क्वायर, तो इसी को इधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3Q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा है 3Q + 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, 3 का स्क्वायर 9 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर 9Q स्क्वायर, ये तो हो गया। इसका क्या, तो ये है आपका A + B का होल स्क्वायर के फॉर्म में, A + B का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में,
और लगातार आप 8 के बाद पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यही वाला संख्या यहाँ इस तरीके से बैठाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहला a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि आपका हो जाता है 2a यानी 3q और b यानी 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तीसरा है ये वाला 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपको यहाँ लिख देते हैं। तो 3q यानी a का स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह 2 है तो 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब तीनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तीनों को हम क्या करते हैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर यहाँ 9q स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा और यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस ये 1 का स्क्वायर 1। फिर उसके बाद ये वाला संख्या था 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12q और प्लस में आपका हो जाता है 2 का स्क्वायर 4। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। जिस तरीके का क्वेश्चन होगा हमको चेंज उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन देखना है तो पहले जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में दिखता क्या है कि आपको 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में, तो हमको 3 चाहिए ना। यहाँ आ तो रहा है 9, क्वेश्चन में हमको 3 चाहिए तो क्या करेंगे, हम सब में से 3 कॉमन ले लेंगे। 9 में 3 से कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा ना। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपको बच जाता है 3q स्क्वायर। देखिए 3 तिहाई 9q हो जाएगा ना, तो 3 निकालेंगे बाहर, 3 रह जाएगा अंदर। फिर उसी तरीके से इन दोनों में 3 कॉमन हो सकता है तो हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन लेंगे तो q स्क्वायर यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 तो 3 दूना 6 q और ये हो गया प्लस 1। यहाँ देखिए क्वेश्चन में अगर हम इसको लेते हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में से निकालेंगे 3 को, ये पूरा का पूरा 4 बच जाएगा। जबकि क्वेश्चन में हमको 4 वाला पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं तो इसको पहले वैसा ही छोड़ दीजिए। प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 इसको वैसे ही छोड़ दिए तो यहाँ से आपका वही सब उतरेगा। तो 3q का स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और उसके बाद हमारा होता है यहाँ से इस 3 गो में हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 निकल गया बाहर तो 1 बच गया और ये प्लस 1 लास्ट वाला वैसे का वैसा उतर जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसको कुछ भी कीजिए, अब इस सब जो है इस संख्या जो बी ब्रैकेट वाला है उसको m मान लीजिए। तो m मान लेने के बाद m मतलब क्या है, वो भी एक वेरिएबल है, यानी उसके जगह कुछ भी हो सकता है। ये भी एक वेरिएबल, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। इसलिए पूरा को हम क्या कर लेंगे m 3 ये वाला पूरा संख्या m प्लस 1 या ये वाला संख्या पूरा 3m प्लस 1। देखिए 3m प्लस 1 3m प्लस 1 या 3m, यही 2 आ रहा है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। अतः क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका हो गया प्रूफ। जो हमने पहले किया था सारे क्वेश्चन में वही किया है, बस लास्ट में हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद जो आया उसको हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद उसको 3 के टर्म में लाके और 3 के टर्म में लाने के बाद हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यही दोनों आया, एक 3m आया और 3m प्लस 1 आया। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि एकदम याद हो जाए टोटल के टोटल, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाए और याद रहेगा। आप क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे। ये एक क्वेश्चन इससे होता है, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इससे मिलेगा। अब हम 5वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, यह है तीसरा क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आपको मिला है
5वें क्वेश्चन के रूप में। तो फिर वही स्ट्रक्चर, वही सारा कुछ जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, तो हम भाग एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमेशा 0 से बी तक का होता है। अब बी मानेंगे ना, बी का मान हमको लाना है, तो बी बराबर तीन रखने पर क्वेश्चन में आपको दिखेगा 9m प्लस क्यू 1 और 9m प्लस 8। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले वाले क्वेश्चन में तो जो m के साथ q के साथ होता था उसी को हम रखते थे, अभी 9 है तो फिर 3 क्यों रखे हैं। तो जब क्वेश्चन में आप बनाते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन जो भी होता था उसमें आप देखते थे कि क्वेश्चन बन के जो आता था उसका लास्ट वाला संख्या आपको देता था। तो लास्ट वाला संख्या जो होता था, जैसे यह नंबर होता था, ये 9 होता था तो ये 6 तक होता, ये सॉरी 9 होता था तो 8 तक होता था, और उसके बाद 5 होता था तो 4 तक होता था। इस तरीके से करके सारा क्वेश्चन होता था। लेकिन इसमें क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, यहाँ घन है, और घन वाले में हम क्या करते हैं, ऐसा संख्या रखते हैं जिससे एक छोटा वाला जो हो उसका घन यानी पावर 3 8 हो। सबसे बड़ा वाला यहाँ क्या है, सबसे बड़ा वाला यहाँ 8 है, तो ऐसा कोई संख्या निकालिए, रखिए उससे जिसका पावर 3 8 हो। पहले ये बताइए सबसे छोटा संख्या जिसका पावर 3 8, पावर 3 किसका 8 होता है, तो देखिएगा 2 का पावर 3 कीजिए, कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ 8। आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 करने पर हमको होता है 8। तो 2 जो जिसका पावर 3 करने पर हमारा 8 आता है ना, घन वाले संख्या को इस तरीके से बनाते हैं, जिसका पावर 3 करने पर ये बड़ा वाला संख्या आएगा, उससे एक बड़ा संख्या हम यहाँ डाल देंगे। तो हमने क्या डाल दिया, 3। यहाँ पर 3 रखने से क्या हुआ, ए बराबर बी के जगह 3q प्लस आर, जहाँ आर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके बी का मान 3 है तो 3 तक। अब आर जब 0 से 3 तक होगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, आर जब 0 से लेकर 3 तक होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, इसलिए आर बराबर 0 1 और 2, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। 0 1 2 3 से छोटा होना चाहिए। जब आर का मान 0 1 2 तो तीनों का मान निकालिए। जब आर बराबर 0 इसमें डालेंगे ना, ए बराबर 3q प्लस आर में ए बराबर 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 3q, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, ए बराबर क्या आया निकल के 3q। उसके बाद होता है जब r बराबर 1, ए बराबर 3q प्लस आर में ए बराबर 3q प्लस आर के जगह क्या हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है, जब r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस आर, यानी a बराबर 3q प्लस आर के जगह हो गया 2। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमको घन करना है, घन का मतलब पावर 3 करना है, तो तीनों मान में लिखेंगे क्या, तीनों मान में दोनों तरफ घन करने पर ये हो जाएगा आपका a का q बराबर 3q का पावर 3, और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का पावर 3, और फिर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का पावर 3। अब हम देख सकते हैं कि इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, और ये वाला संख्या 3 का पावर 3 कितना होता है, पावर 3 का मतलब 3 बार गुना कीजिए, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27,
27 क्यू का पावर 3। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, आप इसको याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ये आपका a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है। पहले वाले का क्यू, उसके बाद 3a² यानी पहले वाले का स्क्वायर, और फिर b दूसरा वाला संख्या, और उसके बाद है 3ab का स्क्वायर, और उसके बाद फिर उस तरीके से बी क्यू। ये फार्मूला है और इसी पर हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको पूरा तोड़िए। तो ए क्यू यानी 3q का क्यू प्लस 3a² बी यानी 3 गुना 3q का स्क्वायर गुने 1 प्लस 3ab²। 3ab², ए यानी कि 3q और बी यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यू। ये हो गया आपका क्या, इसका मान। अब लास्ट बचा है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए। 3q का पावर 3 प्लस 3ab², 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू यानी 2 का पावर 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। a का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाता है, 27q का पावर 3, और इसको सॉल्व कीजिए। कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27q का पावर 3, ये 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ भी हो जाएगा 27q का पावर 2 प्लस 3 तिया 9q प्लस 1, और उसके बाद ये वाला जो है इसका हो जाएगा 27q का पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 9 चौका 36, 36q और प्लस ये 8। आप तीनों मान निकाल लिए। तीनों मान निकालने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, फिर कॉमन लेंगे। a का पावर 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 9, 3 कॉमन लेंगे तो 9 बच जाएगा ना। 3 नहीं लीजिए, इसको आप 9 कॉमन लीजिए, क्योंकि हमको निकालना बाहर 9 है। a का पावर 3 इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 3q का पावर 3 बच जाएगा, 9m हो गया, और उसके बाद 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 चाहिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो कौन कौन बचेगा, देखिए 9 तिया 27, 3q का पावर 3, 9 तिया 27, 3q का स्क्वायर और 9 एकम 9, तो सीधे बच जाएगा q, और ये प्लस 1 का प्लस 1 रहेगा। उसके बाद वाला संख्या है क्या है कि इसमें 9 कॉमन लेंगे, तो 9 तिया 27, 3q का पावर 3 प्लस 9 से 9 छक 54, 6 बार में 6q स्क्वायर प्लस 9 से 36 कितना बार में, 4 बार में 4q, और प्लस 9 से ये तो होगा नहीं, तो ये प्लस 8 है, ये अलग से बाहर रह जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं ना, इस सब को ब्रैकेट वाला संख्या को m, ए क्यू इक्वल टू 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
सब कुछ वैसा ही था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग पूछ रहा था तो हमने सबका वर्ग किया था। इसमें घन पूछ रहा था, हमने सबका घन किया। और घन करने के बाद हमने क्या किया, कॉमन ले लिया जो हमको निकालना था। क्वेश्चन में देखिए 9 निकालना था बाहर, तो 9 कॉमन लिया हमने। तो 9 कॉमन लेने के बाद हमारा जो भी बचता है वो सबको हम m लिख देंगे। और m लिखने के बाद वो रूप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस तरीके का। और ऐसा रूप होने के बाद हम उसको लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे इसके आगे की बातें जो वास्तविक संख्या में हमें पढ़नी है। तो इसके आगे वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना है, तो इसके आगे वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हमें ये पढ़ना है कि CF और LCM कैसे निकालते हैं। ये देखिए 1.2 में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा CF LCM निकालना क्वेश्चन है, बता रहा है। उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पर √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या का पुनर्भ्रमण हमें पढ़ना है। अपरमेय संख्या को दोबारा से फिर से पढ़ना है क्योंकि इसको आपको सिद्ध करना सीखना है। √3 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना सीखना है। उसके बाद जो हमारा आएगा कि एक परिमेय संख्या किस रूप का होता है और कैसे हम उसको एक बता सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है बिना कोई भाग दिए हुए। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे बिना भाग दिए हुए बता पाएँ कि इसका जो दशमलव में आएगा वो शांत होगा या अशांत होगा। इस तरह की क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है। लगभग 2-3 क्लास और चलेगा इसमें। तो आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और बच्चों अपने साथी में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।